लेसन 8 द ओलंपिक चैम्पियन में आपको समझा चुकी हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। सबसे पहले आपके मीनिंग दिए हुए हैं, रीड एंड लर्न। पहला शब्द है आपका एथलेट। एथलीट्स यानी खिलाड़ी। इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स घटनाएं। सिंगल, सिंगल का वैसे मीनिंग होता है एक या अकेला। यहाँ पे सिंगल खेलों के लिए आया हुआ है, तो एकल प्रतियोगिताएं जो होती हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति भाग लेता है, तो यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा वो एकल। एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन। रोइंग, रोइंग कहते हैं नाव चलाना। इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ यानी बीच में। बीच में मतलब बीचों बीच किसी चीज़ के। हार्बर, हार्बर मीन्स बंदरगाह। स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेल महोत्सव। इन द लीड, इन द लीड का मतलब किसी चीज़ में बढ़त होना, आगे होना। एसोसिएटेड, संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित या उससे जुड़ी हुई चीज़। पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी एकत्र की या हासिल की। शेयर अ गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतना। स्कलिंग, स्कलिंग कहते हैं छोटी जो चप्पू वाली नाव की दौड़ प्रतियोगिता होती है उसको। आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर। इन द फाइनल्स, इन द फाइनल्स यानी अंतिम या निर्णायक। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। और कैचिंग अप, कैचिंग अप का मतलब पकड़ना। यहाँ पे जो मीनिंग आया है वो है पार करना। जब बॉबी पियर्स डकलिंग के लिए रुक जाते हैं तो उनके जो विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे पार निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ये शब्द यूज में आया है, तो यहाँ पे पार करना या पकड़ना। टू विन समवन्स हार्ट, टू विन समवन्स हार्ट यानी किसी का दिल जीत लेना। आगे हम समझेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला है आपका व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम क्या जानते हैं। आंसर है आपका वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिया। ओलंपिक खेलों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है और इनके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है कि सबसे पहले 776 BC यानी 776 ईसा पूर्व में ये खेल ओलंपिया नामक स्थान पर आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। ओलंपिक खेलों को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी हम इन्हें ओलंपिक खेल क्यों कहते हैं। ओलंपिक गेम्स गॉट देयर नेम फ्रॉम द ओलंपिया इन 776 BC। ओलंपिक खेलों को अपना नाम ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व में जो खेल हुए थे उससे मिला। यानी कहने का जो आशय है कि सबसे पहले ओलंपिया में प्रारंभ हुए थे 776 BC में, इसलिए इन्हें और बाद में ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। जगह की वजह से ओलंपिया, जगह की वजह से इन्हें ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वोन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। 1928 में आयोजित ओलंपिक खेलों में रोइंग यानी नाव की जो दौड़ हुई उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था नौका दौड़ में। आंसर है आपका बॉबी पियर्स बोन।
अब यहाँ पे हु की जगह पे हमें आंसर में सिर्फ बॉबी पियर्स लिखना है और बाकी हमारा क्वेश्चन में से वन द गोल्ड मेडल फॉर पूरा का पूरा आंसर वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो हु की जगह पे हम लिखेंगे बॉबी पियर्स, यानी बॉबी पियर्स ने 1928 में आयोजित ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट व्हाट एज डिड ही विन द फर्स्ट रेस? किस आयु में उसने पहली दौड़ जीती थी? एट व्हाट एज डिड ही, यहाँ पे ही से आशय है बॉबी पियर्स। और बच्चों ये अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे ही की जगह पे आपका बॉबी पियर्स लिखा हुआ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉबी पियर्स ने पहली बार अपनी जो फर्स्ट रेस है वो कब जीती। एट द एज ऑफ 6 ही वन द फर्स्ट रेस। 6 वर्ष की आयु में उसने पहली दौड़ जीती। हु डिड ही compete with in the finals of the Amsterdam Olympics? एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल जो हो रहे थे उसमें फाइनल में उसका मुकाबला बॉबी पियर्स का किससे था? इन द फाइनल्स ही competed अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुए उसमें बॉबी पियर्स के विरुद्ध में कौन था? केन मायर्स था, यानी केन मायर्स के खिलाफ उसने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस? किस कारण से बॉबी दौड़ के मध्य में अपनी जो गति है उसको धीमी कर देते हैं? ही सा डक एंड हर डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे सो बॉबी स्लो डाउन हिज बोट। आंसर है आपका आ डक एंड हर डकलिंग वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ बॉबीज बोट एंड हिज बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम। दिस कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। एक बतख और उसके जो बच्चे थे वो तैरते हुए बॉबी की नाव के रास्ते में आ गए थे और उसकी जो बोट है वो उनकी तरफ दौड़ी जा रही थी। इस कारण से बॉबी ने अपनी जो नाव की गति है उसको धीमा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What did Bobby do when he saw a duck and her duckling swimming across the waterway? बॉबी ने जब एक बतख और उसके बच्चों को पानी के रास्ते को तैर करके पार करते देखा तो क्या किया? आंसर है बॉबी slowed down his boat and he also waited until all the duckling were out of danger. बॉबी ने अपनी नाव की गति को धीमा कर दिया और जब तक इंतज़ार किया जब तक कि उसके पूरे बच्चे बतख के पूरे बच्चे खतरे से बाहर नहीं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड टिक देम एज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस आपका सत्य है और कौन सा असत्य है। Athletes come from all the countries to take part in the Olympic Games, तो ये आपका ट्रू है। बॉबी पियर्स फादर वाज अ ग्रेट रेसलर, ये आपका रॉन्ग है या फॉल्स है। एट द एज ऑफ 6 बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस, ये भी आपका ट्रू। द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, फॉल्स। His friend in the Australian Olympic team were not surprised, ये भी आपका ट्रू। In all these years he lost a few races, ये फॉल्स है क्योंकि उसने कोई भी प्रतियोगिता नहीं हारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड पावर।
Duckling are the young ones of ducks. The word ending in late or it show the smaller version of a thing or a baby creature. Match these. यानी जैसे डक का डकलिंग हो जाता है, यानी डक यानी बदक, और डकलिंग बदक के बच्चे, यानी उनके स्मॉल क्रिएचर के लिए। तो उसी तरह से किसी शब्द के पीछे हम लेट शब्द या एट शब्द लगा करके क्या कर सकते हैं, उसका स्मॉल वर्जन कर सकते हैं, यानी छोटा रूप, या फिर बच्चों को नाम जो देते हैं वो इस तरह से नाम दिया जाता है लेट करके। एग्जाम्पल के तौर पे आपको शब्द बताए जा रहे हैं यहाँ पे कुछ, जैसे पिग दिया हुआ है, पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट। आउल के बच्चे को आउलेट। स्वान के बच्चे को सिग्नेट। अब ये होगा जीवित प्राणी। अब ये बुक वस्तु का नाम है, पुस्तक, और पुस्तक के छोटे रूप को हम कहते हैं बुकलेट। फिर है रिवर। रिवर मीन्स नदी, और नदी का छोटा रूप रिव्यूलेट, छोटी नदी, झरना हल्का सा जो उसको कहते हैं। किचन। किचन का छोटा रूप किचनेट। तो इस तरह से आपकी मैचिंग हो जाएगी। आगे है आपकी ग्रामर इन यूज। क्वेश्चन है ग्रामर इन यूज में पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हुए हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म हमको यहाँ पर भरनी खाली स्थानों में। पहला है आपका आवर इंडियन क्रिकेट टीम बोन आएगा इसमें, बिन की सेकंड फॉर्म बोन द वर्ल्ड कप इन 1983। 1983 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता। जब हम इस तरह से हिंदी अर्थ निकालते हैं तो आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा इस तरह से जो निकलता है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, या फिर पिछला समय जब दिया होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो उस आधार पे हम यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है उसके आधार पे हम फॉर्म भरेंगे वर्ब की। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। सडनली आई हर्ड अ नॉइज। अचानक मैंने आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे हियर शब्द दिया हुआ है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड भरेंगे। अगला, मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक्स। इट सीम्ड आएगा, सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस। मिल्खा सिंह ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की रेस में आगे थे, बढ़त बनाए हुए थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रेस जीत जाएंगे। नेक्स्ट, वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। हम भारी बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सके। बी वेट की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे वेटेड। वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड। हमने बारिश के रुकने तक इंतज़ार किया, यानी जब तक बारिश बंद नहीं हो गई तब तक हमने इंतज़ार किया। कमल इज द 800 मीटर रेस चैम्पियन ऑफ आवर स्कूल। कमल हमारे स्कूल के 800 मीटर रेस का चैम्पियन है। सो फार ही हैज competed many races and never lost any। और उसने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और लिया है, और वह कभी भी रेस नहीं हारा, यानी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका है और कभी भी उसने रेस नहीं हारी। आगे आपके दिए जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन गिवन बिलो। आपके आप प्रोपोजिशन दिए हैं विथ, ऑन, इन, इनटू, अक्रॉस, बाय और टू।
पहला है वी शुड नॉट राइट, ऑन आएगा ऑन वॉल्स, हमें दीवार के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। इस मीनिंग के अनुसार यहाँ पे ऑन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऑन प्रपोजिशन आएगा के ऊपर। और दिस इज प्लेंटी ऑफ देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग, में अर्थ आ रहा है जग में, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। तो इनका प्रयोग जब कोई चीज़ अंदर होती है में के अर्थ में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो यहाँ पे आएगा विथ आ फुटबॉल। जब भी कोई उपकरण होता है उससे हम जब काम लेते हैं तो हम विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे चाकू से, है ना, पेन से, इस तरह से अर्थ में निकलता है विथ। आगे है आपका आशु ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, आशु ने पेज के आर पार यानी यहाँ से लेके पूरे पेज तक लाइन खींची, तो इसमें आएगा आपका अक्रॉस। अगला अबू जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू मीन्स भी में और इन मीन्स भी में, लेकिन इनटू का प्रयोग जब किया जाता है जब गति होती है। जंप शब्द जब भी आएगा तो उसमें इनटू ही आएगा, क्योंकि जंप करते समय गति होती है, तो हमें ये ध्यान रखना जंप के साथ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस, गो के बाद में अगर किसी जगह का नाम दिया हो तो हम उसमें गो के तुरंत बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो वी गो टू स्कूल बाय बस, यात्रा के साधन के लिए बाय का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, यात्रा के साधन के लिए बाय का प्रयोग। और यहाँ पे जब हम किसी उपकरण से काम लेते हैं तो उस साधन के लिए हमें विथ का प्रयोग करना रहता है। ये भी साधन है। खेलने का साधन क्या है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ फुटबॉल, फुटबॉल से खेल रहे हैं, फुटबॉल से मीनिंग यहाँ पर भी निकल रहा है। तो खेलने का साधन यहाँ पे विथ है, लेकिन यात्रा के साधन के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आया।